महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। उनके साथ कुल मिलाकर हादसे में 5 लोग और भी मारे गए। राजनीति में आने से पहले वे लंबे समय तक सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे, जो महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ मानी जाता है। बारामती से राजनीति के फलक तक का सफर अगर उसकी बात करें तो साल 1995 में वे बारामती सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और वहां पे जीत हासिल की। फिर बारामती सीट को उन्होंने अपना अभेद किला बना लिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। भारतीय राजनीति के लिए आज का दिन एक काला दिन के तौर पे देखा जा रहा है। जी हां, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। उनके साथ कुल मिलाकर हादसे में 5 लोग और भी मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह पुणे जिले में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और 3 अन्य लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि यह घटना तब हुई जब पवार का विमान पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था और यह हादसा ट्रैक से मात्र कुछ ही दूरी पर हुआ। अजित पवार महाराष्ट्र की सत्ता में एक ऐसा नाम रहे हैं जिसने बीते एक दशक में राज्य की राजनीति को नया आकार दिया था। राजनीतिक माहौल उन्हें विरासत में मिला, लेकिन पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई। राजनीति में आने से पहले वे लंबे समय तक सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे, जो महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ मानी जाता है। जानते हैं कि कौन थे अजित पवार? जी हाँ, अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे हैं। साल 1991 में अजित पवार पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। राजनीति में उन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया और एक तजुर्बेकार और एक मजे हुए राजनीतिक धुरंधर बने। गौरतलब है कि अजित पवार ने 23 साल की उम्र में ही राजनीति में एंट्री ले ली थी। इस उम्र में ही वे कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में सदस्य बन गए थे। 1991 में वे पुणे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने। फिर 16 सालों तक इस पद पर खुद ही बैठे रहे। इसी साल उन्होंने पहली बार संसदीय चुनाव भी जीता था। बारामती से राजनीति के फलक तक का सफर अगर उसकी बात करें तो साल 1995 में वे बारामती सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और वहां पे जीत हासिल की। फिर बारामती सीट को उन्होंने अपना अभेद किला बना लिया, जहां से उन्हें हर बार जनता का भरोसा मिलता रहा। इस सीट से उन्होंने 7 बार चुनाव लड़ा और 7 बार उन्होंने चुनाव जीता। यह सीट उन्हें राज्य स्तर की राजनीति में मजबूती से स्थापित करती चली गई और इसी इलाके में उनका प्लेन भी क्रैश हुआ जब वे बुधवार की सुबह बारामती में एक रैली के लिए जा रहे थे। अजित पवार पहली बार 2010 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वे अलग अलग सरकारों में इस पद पर कई बार रहे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास वित्त, सिंचाई और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे। इन विभागों के जरिए वे राज्य के प्रशासनिक फैसलों में सीधे तौर पर शामिल रहे। खासकर सिंचाई परियोजना और बजट से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका प्रमुख रही। जिस चाचा ने राजनीति उनको सिखाई, उन्हीं के साथ उनका मतभेद हुआ। फिर उन्होंने अलग रास्ता चुना। जी हाँ, अजित पवार शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी उन्हें राजनीति की ट्रेनिंग घर से ही मिली थी। चाचा भतीजे के इस जोड़ी से महाराष्ट्र में लंबे समय तक राजनीतिक जादू किया। शरद पवार ने अजित पवार को सत्ता साधने के सारे गुण सिखा दिए। इसके साथ ही कैडर में अनुशासन और जनाधार को अपनी ओर आकर्षित करने की कला भी अजित पवार ने शरद पवार से ही सीखी थी। अजित पवार एनसीपी में अपने तेज और रणनीतिक फैसले के लिए जाने जाते थे। एक वक्त पर ऐसा कहा भी जाता था कि यदि शरद पवार पार्टी की आत्मा है तो अजित पवार उसकी काया। हालांकि वक्त के साथ अजित पवार और शरद पवार की सोच में फर्क आने लगा। इस वजह से अजित पवार ने चाचा का साथ छोड़ अलग लीग चुनी और जो शुरुआत में काफी जोखिम भरा भी कदम रहा उनके लिए। लेकिन अजित पवार की प्रबंधन कला और पार्टी नेताओं में उनकी पकड़ ने उनका साथ दिया। वे आगे भी बढ़े और महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम कड़ी बनकर उभरे। तो दोस्तों, यह थी जानकारी दिवंगत अजित पवार के जीवन से जुड़ी। जय हिंद, जय भारत।